हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 8 का चैप्टर 12 सुदामा चरित्र का क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप अभी तक इस चैप्टर का समरी वाला यानी भावार्थ वाला वीडियो नहीं देखे या अर्थ वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। आप क्लास 8 का अगर सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। प्लीज गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहे। पहला क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा श्री कृष्ण के सहपाठी और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। सहपाठी का मतलब है साथ में पढ़ते थे, पर बाद में श्री कृष्ण द्वारा राजा बन गए। जब सुदामा उनसे मिलने आए तो अपने बचपन के मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण ही श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुसर बहना लगी। यानी जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए, कब? जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए थे और सुदामा की यह दशा देखकर श्री कृष्ण के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उनकी आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। यानी उनके आंखों से ऐसे पानी की धारा बह रही थी कि उनके आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए। दूसरा क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल में सब पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी इस पंक्ति में क्या कहा गया है अपने शब्दों में लिखना है। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा को देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अगला क्वेश्चन है, चोरी की बहाने में ही जो प्रोवीने उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, इस कथन की पृष्ठभूमि सह कीजिए। इस उपलम्ब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? उत्तर है, क का उत्तर है उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहा है। बाल सखा का मतलब बचपन का फ्रेंड। ख का उत्तर है, सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल श्री कृष्ण के संकोचवश भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं। वे कहते हैं कि चोरी में तुम पहले ही से ही निपुण हो। यानी श्री कृष्ण सुदामा को जब वे जो उपहार स्वरूप चावल लाए थे उनके पत्नी ने दिया था, किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, लेकिन सुदामा इस चावल को श्री कृष्ण को नहीं दे रहे क्योंकि ये छोटा सा चावल उसे देने में शर्म आ रहा था। लेकिन श्री कृष्ण उसको देख लेते और कहते हैं कि तुम तो पहले से ही चोरी में परिपूर्ण हो, यानी महान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से सारे चने खा लेते। श्री कृष्ण सुदामा को उस चोरी की घटना याद दिलाते हुए यह कहते हैं, यानी एक बार क्या हुआ था बचपन में, जब श्री कृष्ण जंगल की लकड़ियां काटने गए थे तब सुदामा को उनके गुरु माता चने देते थे खाने के लिए और ये कहे थे कि आधे तुम ले लेना और आधे श्री कृष्ण को दे देना। लेकिन सुदामा ने क्या किया था, सारे चने अकेले खा लिए थे और जब चने खा रहे थे तब उनके मुंह से कट कट का आवाज आ रहा था। उस समय श्री कृष्ण जी ने पूछे थे कि तुम क्या खा रहे हो सुदामा? तो सुदामा ने कहा, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, ठंड से मेरे दांत ऐसे कट कट कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने इस पर कहा था कि तुम जैसे है वैसे ही रहेगा हर एक जीवन भर। अगला क्वेश्चन है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते रहे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत ही दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य स्वीकार किया। क्या यह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उनकी आशा थी कि कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना देकर खाली हाथ वापस भेज दिया। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा अनजान थे। यानी सुदामा जो थे वे श्री कृष्ण की महिमा से अनजान थे। उनको पता नहीं था कि उनका या दोस्त श्री कृष्ण उनके लिए सब कुछ कर चुका है, लेकिन वे बताए नहीं।
अगला क्वेश्चन है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम कर वापस द्वारिका तो नहीं चला आया। उन्होंने वापस गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। वहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े और पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी। अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मन चाहिए चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अब अच्छे नहीं लगते हैं। भाषा की बात यानी हिंदी व्याकरण। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, ननन के जल सोपगध होए। ऊपर लिखी गई पंक्ति के ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया। जब किसी को बात का इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति अलंकार है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सबको। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।